हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या आज इस साल क्या हो रहा है कि पैटर्न चेंज हो गए हैं। 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। तो जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं उसके लिए हमने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के पेपर में जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे हल किया। अब क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्न हल कर ले रहे हैं कि जिससे कि हमें आसानी हो 20 में 20 नंबर लाने की। लास्ट अध्याय है के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अध्याय 15 तक के हम बहुविकल्पी प्रश्न हल कर चुके हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, अध्याय 16 क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, अब हमारा बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न जो है उसको हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे पेपर का। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें से हम पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है कि ताजे जल के पौधों तथा जंतुओं के जीवन के लिए अधिक योग्य पीएच परास है। पीएच परास का मतलब कि पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच। वही दिया है कि ऑप्शन ए 6.5 से 7.5, ऑप्शन बी 2 से 3.5, ऑप्शन सी 3.5 से 5, ऑप्शन डी 9 से 10.5। आंसर क्या होगा, इसे ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या, 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए कितना पीएच मान इसका। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन अच्छा संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कोयला। तो जो अच्छा संसाधन नहीं है तो कौन है इसमें, कोयला है, ये अच्छे संसाधन नहीं है। वायु मृदा जल ये सब क्या है, ये अच्छे संसाधन है। प्रश्न नंबर 3, गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए दिया है 1982, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1988, ऑप्शन डी है 2000। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी सही है। 1985 में क्या गंगा सफाई योजना पहली बार शुरू किया गया था, किस वर्ष, 1985 में। प्रश्न नंबर 4 है, जैव विविधता दिखाते हैं। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी जलीय स्थान, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या है, ये जैव विविधता सब दिखाते हैं। आंसर इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी मतलब कि वन भी है, जलीय स्थान भी है, मृदा है, इसमें क्या है, जैव विविधता दिखता है। प्रश्न नंबर 5, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण के क्षेत्र में, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रश्न नंबर 6, भौम जल क्या है। ऑप्शन ए जलाशय का जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी भूमि के नीचे संचित जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भौम जल होता है वो क्या होता है, ये ऑप्शन बी सही होगा, वर्षा का जल होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वर्षा का जल क्या होता है, भौम जल होता है। प्रश्न नंबर 7, प्राकृतिक संसाधनों को विवेक पूर्ण प्रयोग करने का उपाय है। ऑप्शन ए कम उपयोग करना, ऑप्शन बी पुनः चक्रण, ऑप्शन सी पुनः उपयोग करना, ऑप्शन डी ये सभी। क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधन को विवेकपूर्ण मतलब अच्छे से सोच के प्रयोग करने का उपाय बता रहा है। तो इसमें दिया है आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी मतलब कम उपयोग करना, कम उपयोग करना, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करना। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना या उसे विवेकपूर्ण उपयोग करना, दोनों बात एक ही है। इसका जो होता है ये 3R सिद्धांत है। 3R सिद्धांत मतलब होता है क्या कि इसमें 3R है, 3R के 3 मतलब है। पहला क्या है, रिड्यूस, इसका क्या मतलब होता है कि कम उपयोग करना। दूसरा क्या है, आर रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण करना। तीसरा क्या है, आर रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना। जो रिड्यूस है इसे क्या बता रहा है कि कम उपयोग करना, जो ज्यादा चीजें आप बचा सकते हैं उसे आप बचाए, जो डेली यूज करते हैं उसे, जो ज्यादा खर्च है उसको कम खर्च कर सकते हैं तो आप उसे कम यूज कर सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि पानी उतना ही यूज किया जाए जितना आप कर रहे हैं, ज्यादा फालतू पानी ना गिराए, साधन एक तरीका हुआ। दूसरा कह रहा है रिसाइकिल पुनः चक्रण, जैसे पुनः चक्रण है, जैसे प्लास्टिक की चीजें जो है आप उसे यूज कर रहे हैं, फिर उसके फेंके ना, फिर उसे दे दिया जाता है, फिर वो बन के फिर दोबारा उसका यूज होता है, तो उसका क्या हो गया, रिसाइकिल हो गया। तो रिसाइकिल होके फिर दोबारा आ रहा है। तो आप सामान जैसे कि कांच की चीजें शीशे की टूट गई तो फिर जाता है बनने के लिए फैक्ट्री में, फिर बन के फिर कुछ शीशे का अलग सामान बन के आता है। तो क्या हो रहा है, इसमें खर्चे लग रहे हैं ना, दोबारा बन के तैयार हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम रिसाइकिल हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, रीयूज। रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करना। जैसे पुनः उपयोग करना है तो जैसे कि कोई डिब्बा में आप सामान लिए, जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश का डब्बा है तो आप उसमें से च्यवनप्राश खत्म हो जा रहा है तो उस डब्बे का आप कुछ चीज में यूज कर सकते हैं, या कोई सामान रखने में या किसी चीज में, मतलब आपके पास कोई सामान है तो उसका आप पुनः यूज कर ले बिना खर्चे किए हुए। इसका मतलब पुनः चक्र ना किए, उसी सामान को किसी चीज में उपयोग कर ले। जैसे घर में कोई टूटा फूटा सामान है तो उसे आप कुछ और यूज कर ले रहे हैं, वो होता है रीयूज करना। तो यही बताया जा रहा है कि इस सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन को बचा सकते हैं। यही क्या है, 3R सिद्धांत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।